इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10वीं के विषय गणित की न्यू एनसीईआरटी बुक से पार्ट 2 बहुपद की ये परीक्षा वाली वीडियो होगी। इस वीडियो में हम इस पार्ट के सभी विषय को करेंगे। करने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और कमेंट में भी मिल जाएगी। तो चलते हैं अगले पेज पर। पहले हम समझेंगे बहुपद है क्या। पहले हम इसमें पद है, पद हम पहले समझेंगे, उसका बहुपद समझेंगे। पद मतलब इस पद में ऐसे मान लीजिए 2x है, मतलब 2x या कुछ भी है और इसमें पहली संख्या एक, पहले जो होगा वेरिएबल वो एक संख्या होगा, ठीक है, और दूसरा होगा वो चर में वो कुछ भी होता है, ABCD XYZ कुछ भी सब, लेकिन वो स्मॉल लेटर में होगा और संख्या को ही हम आचर बोलते हैं, ठीक है। पद हम समझ गए कि वो एक संख्या और एक चर से मिला होता है पद, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, देखिए 2x + 3y = 0, ये भी एक बहुपद है। 2x² + 3x = 0, ये भी बहुपद है। 2x² + 3x + 7 = 0, ये भी बहुपद है। अब यहाँ पर हम समझेंगे बहुपद के प्रकार पद की संख्या के आधार पर, मतलब बहुपद के प्रकार समझेंगे पद की संख्या के आधार पर। इसमें पहला है एक पदी मतलब जिसमें एक पद हो सिर्फ, जैसे 2x, 5x, 5a, 6a, ऐसे। और दो पदी मतलब जिसमें दो पद होंगे, जैसे x² + 3 या a² + 5, कुछ भी ऐसे हो सकता है, सब दो होंगे इसमें। अब त्रिपदी मतलब 3x² + 3x + 2, ऐसा हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है कि 3a² + 3a + 2, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझ गए हैं कि एक पदी में सिर्फ एक पद होगा, दो पदी में दो पद होंगे, तीन पदी में तीन पद होंगे, और तीन से ज़्यादा पद हैं तो बहुपद कहलाएगा, ठीक है। अगला विषय करने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब हम समझेंगे बहुपद की घात होती क्या है। दिया गया है बहुपद की घात मतलब पावर, घात को हम पावर बोलते हैं। चर की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहा जाता है। मतलब जो भी एक समीकरण होगा उसमें चर की सबसे बड़ी वाली घात वो बहुपद की घात कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 4x4 + x⁵ 3x² + x + 7 = 0, इसमें बहुपद की घात क्या होगी, इसमें 4 है, 5 है, 2 है। सबसे बड़ी वाली संख्या 5 है तो बहुपद की घात होगी 5। दूसरे में 2x² + 3x + 7 = 0, इन सबसे बड़ी घात क्या है 2, तो 2 हो गया बहुपद की घात। तीसरे में 3x² + 2x + 8 = 0, इसमें सबसे बड़ी घात क्या है चर की 2 है, तो बहुपद की घात क्या होगी 2। हम समझेंगे इधर बहुपद के प्रकार घात के आधार पर, मतलब बहुपद के प्रकार घात के आधार पे। इसमें पहला दिया गया है रेखीय बहुपद जिसमें सिर्फ एक ही घात हो, ज़्यादा सिर्फ एक घात हो और उससे ज़्यादा ना हो, जैसे x + 2 या a, b + 5, ऐसे कुछ भी होता है, मतलब सबसे बड़ी घात उसकी एक ही होनी चाहिए। इसमें द्विघात बहुपद मतलब सबसे बड़ी घात 2 होनी चाहिए, जैसे 2x², सॉरी ये स्क्वायर है, ठीक है, 2x² + 3x + 4, इसमें सबसे बड़ी घात 2 है, ये द्विघात बहुपद है। कुछ हो सकता है कि 5a² + 4, कुछ ऐसे हो सकते हैं त्रिघात बहुपद, इसमें सॉरी इधर 3 होगा, 3x³ + 2x + 3, यहाँ कुछ हो सकता है, ऐसे a³ + 5, कुछ हो सकता है, सबसे बड़ी घात उसकी 3 होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर दिया गया है बहुपद के शून्यक, मतलब बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। यहाँ पर दिया गया है चर का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे उसी मान को बहुपद का शून्य कहा जाता है। मतलब चर का ऐसा मान जो बहुपद को शून्य कर दे रखने पर
उसी मान को बहुपद का शून्य कहा जाता है। इसमें दिया गया है बहुपद की घात बराबर बहुपद शून्य की संख्या, मतलब जितनी बहुपद की घात होगी उतने शून्य होंगे उसके। इसमें दिया गया है 2x² + 4 = 0। इसमें बहुपद की घात 2 है तो इसके शून्य भी 2 ही होंगे। तो इसमें हमने ये विषय कर लिए। अगले विषय करने चलते हैं अगले पेज पर। अब हम समझेंगे बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल के लिए दिया गया एक डायग्राम। इसमें बहुपद के शून्यक px के लिए ज्ञात करो, मतलब इसमें हमें एक डायग्राम दिया जाता है। इसमें हम बता सकते हैं शून्य बहुपद के शून्य कितने हैं। इसमें हम ऐसे बहुपद ज्ञात करते हैं जहाँ पर ये लाइन कट करे एक्स एक्सिस पे या टच करे उतने शून्य होते हैं। जैसे एक बार यहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पे एक बार टच किया, यहाँ पर एक बार टच किया, इसी के बहुपद कितने हो गए? एक, एक और एक, 3 हो गए। इसके शून्य की संख्या होगी 3। इसी में एक और विषय है परवलय। परवलय को इंग्लिश में बोलते हैं पैराबोला। इसमें ये यू शेप का बन रहा है, ये यू शेप का, इसे परवलय बोलते हैं। ये यू शेप का बन रहा है, परवलय होता है। अब आप बोलेंगे कि ये वाला यहाँ पर कट कर रहा है तो ये वाला शून्य क्यों हुआ? क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर है, इसलिए ये वाई एक्सिस पर है, ये एक्स एक्सिस। जितने भी एक्स एक्सिस पर टच करेगी लाइन या कट करे उतने शून्य की संख्या होती है। इसमें 1, 2 और 3 शून्य संख्या है। तो अगले विषय के लिए चलते हैं अगले पेज पर। इसमें अगला विषय आता है बहुपदों के शून्यकों और चर में संबंध। मतलब बहुपद के शून्यकों और चर में क्या संबंध है? तो दिया गया है द्विघात बहुपद का मानक रूप ax² + bx + c = 0। ये द्विघात बहुपद का मानक रूप है। इसमें दिया गया शून्यकों का योग लैम्डा + बीटा। ये लैम्डा ये बीटा है। अब बोल रहा है शून्य का योग, ये लैम्डा बीटा द्विघात बहुपद के 2 शून्य हैं और उनका योग -b/a, मतलब माइनस का x² का गुणांक और x² का गुणांक, ये a है। इसमें दिया गया है शून्यकों का गुणनफल लैम्डा बीटा बराबर है c/a। c है एक अचर पद और a है x² का गुणांक। हमने एग्जाम्पल के लिया है एक द्विघात बहुपद। इसमें x² + 7x + 10 = 0। इसमें हमें इसके शून्य निकालने हैं। शून्य निकालने के लिए क्या करते हैं हम? ये x² का गुणांक और ये अचर पद को गुणा करते हैं। इसमें कुछ नहीं है तो 1 होगा। 1 × 10 कितना होगा? 10। और 10 के आप फैक्टर्स निकालेंगे कितने होंगे? 2, 5 और 1। 1 को अभी हटाए दो, 1 का कोई मतलब नहीं होता। 2 और 5। अब हमें x से फैक्टर वो उनको ऐसे गुणा प्लस ये माइनस करना है जिससे 7 आ जाए। अब 5 में 2 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, तो ये गलत है। अगर 5 और 2 को प्लस करेंगे 7 आ जाएगा, ठीक है। हम लिखेंगे x² प्लस 7 जान लिखिए ब्रैकेट में 5 + 2 ब्रैकेट बंद x था x ला दिया। अब +10 = 0 हो गया। अब ये x इन दोनों में गुणा करेंगे, आएगा x² + 2x + 5x। हमने थोड़ा सा इधर कर दिया साइड में से, ठीक है। +10 = 0। हमें इन दोनों संख्या में और इन दोनों संख्या में कॉमन ढूंढना है। इसमें क्या कॉमन है? इसमें x है, इसमें भी x है। x कॉमन हो गया। इसमें x² था तो एक x इधर आ गया। इसमें सिर्फ एक x था तो एक x इसमें चला गया, तो इसमें कुछ नहीं रहेगा, सब 2 हो जाए। और प्लस, इसमें प्लस है, प्लस कॉमन है, प्लस ले लिया। और ये 5, ये भी कॉमन है, इसमें भी 5 कॉमन है, 5 कॉमन लिया ब्रैकेट में x + 2। अब यहाँ पर ये भी x + 2 दोनों में सेम आंसर नहीं थे, ये गलत है, ठीक है। हो गया x + 2 आ गया। अब ये रहा x + 5 दूसरा हो गया = 0। हम पहले से लेंगे x + 2 = 0, ठीक है। अब ये प्लस का उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, x = -2, मतलब ये लैम्डा = -2 हो गया। और दूसरा था x + 5 = 0 हो गया। हम उसे प्लस वाले 5 को उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा,
एक्स इक्वल -5, ये बीटा इक्वल हो गया -5। हमें यहाँ पर ए की वैल्यू क्या देती है 1 और बी की 7 और सी की 10। ठीक है, हम निकाल लेंगे शून्य को का योग मतलब लैम्डा प्लस बीटा बराबर होते हैं -b/a। लैम्डा क्या है यहाँ पर -2 है प्लस अब बीटा -5 है इक्वल यहाँ बी क्या है 7 है, माइनस लगा दी -7/a। अब माइनस प्लस माइनस हो जाता है -2 -5 बराबर ए का कोई मान ही नहीं होता, तो हम एक को हटा देते हैं डिनोमीटर से भाग से, तो -7 हो गया। अब -2 को प्लस -2 कितना -7 और ये बराबर हो गया -7 की। ये हमने सिद्ध कर दिया है कि ये शून्य का योग ये बराबर है। अब हम शून्य का गुणनफल निकालेंगे। शून्य का गुणनफल लैम्डा बीटा बराबर c/a। अब यहाँ पर क्या है लैम्डा है -2 मल्टीप्लाई -5 बराबर c, यहाँ पर 10 दे रखा है 10/1। माइनस माइनस हट जाएगा कि गुणा हो रहा है, तो 2 × 5 बराबर 10, ये 1 था तो 10 आ गया। अब 2 से 2 × 5 करेंगे 10 आ जाएगा, 10 बराबर 10 इधर ही बराबर के मतलब सही है। ये इन शून्यकों और चर में संबंध है। तो अगले विषय के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब हम करेंगे इस पाठ का सबसे महत्वपूर्ण समीकरण। इसमें है x² माइनस ब्रैकेट में लैम्डा प्लस बीटा ब्रैकेट बंद x प्लस लैम्डा बीटा इक्वल 0। यह समीकरण सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका उपयोग एक्सरसाइज 2.2 में प्रश्न नंबर 2 में उपयोग होता है। इसको हम पहले एग्जाम्पल लेके समझेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ये समीकरण है जो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम शून्यकों का योग √2 है और गुणनफल 3 है। हमें जो पता है वो हम लिख देंगे। लैम्डा प्लस बीटा बराबर √2, लैम्डा बीटा बराबर 3। हम इस समीकरण में मान रखेंगे x² माइनस लैम्डा प्लस बीटा x प्लस लैम्डा बीटा इक्वल 0। यहाँ पे इसमें मान रखेंगे x² माइनस ब्रैकेट में √2 ब्रैकेट बंद x प्लस 3 इक्वल 0। ठीक है, अभी माइनस प्लस से गुणा हुआ तो माइनस हो जाएगा। x² माइनस √2 और ये x ही √2 से गुणा हुआ तो x आएगा। जैसे x² माइनस √2x प्लस 3 बराबर 0। ये समीकरण बनाते हैं आ गया है। इस समीकरण का उपयोग क्या आता है? इस समीकरण का उपयोग द्विघात बहुपद बनाने में उपयोग किया जाता है। हमने इस पाठ के सही विषय को पूरा कर लिया है और आपको इस वीडियो के सही विषय समझ में आए हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में हमने भाग 1 किया था जिसमें परीक्षा वाली वीडियो की थी। भाग 2 में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 और भाग 3 में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2।